सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने। वफाक ने सिंध पर हमला किया तो मुकाबला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पानी सेवरेज के मसाइल, NFC में सूबों का हक ना मिलना है। सिंध के साथ वफाक बार बार नाइंसाफ़ी कर रहा है। बिलावल भुट्टो। हम NDMA को खुश आमदीद कहते हैं। देर आयद दुरुस्त आयद। बिलावल भुट्टो। कराची के लिए आइनी ऑप्शंस क्या हैं? अटारनी जनरल पार्लियामेंट में वजाहत दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। सियासी हंगामा आराई और तसादम ठीक नहीं। मुस्लिम लीग नून का नया प्लान क्या होगा? क्या अपोजिशन ABC बनाने में कामयाब हो पाएगी? नैब की कार्रवाइयाँ और PPP मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत मुशावरत के लिए तैयार नहीं, वो संजीदा नहीं है। फजलुर रहमान का बयान और आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। के इलेक्ट्रिक की अजारादारी, इनका बॉस कराची वालों का पैसा निचोड़ रहा है। चीफ जस्टिस। पाक सऊदी ताल्लुकात बरादराना और खुशगवार हैं। भारत 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले। पाक फ़ौज तैयार है। DGI SPR। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कुलभूषण दहशतगर्द है, कोई डील नहीं हो रही। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। आप सीनियर दफाई तजियाकार हैं। खुश आमदीद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहबाज शेख साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सफारती और इकॉनमी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे और DGI SPR के बयान की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो का आज बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। उन्होंने कहा कि हम NDMA को खुश आमदीद कहते हैं, ये हमारा अपना इदारा है। और देर आयद दुरुस्त आयद की उन्होंने एक ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की। क्या कहेंगे? जी, किस लिए है सर? थोड़ी सी तफसीलात भी बताइए। नालों की सफाई के लिए है। जब गवर्नमेंट जहाँ पे NDMA आता है, जहाँ गवर्नमेंट काम नहीं करती, तो फिर दूसरे जो अलाइड इस तरह की एजेंसीज हैं उनसे आप फैसिलिटीज़ लेते हैं। तो NDMA तो और अब उसको कम अज़ कम काम करने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये NDMA ने ही काम कर दिया तो अच्छी बात है, इन्होंने वेलकम कर, ये तो इट्स गुड साइन। चलें, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो शायद समझ रहे हैं कि कोई सैम्पलिंग हो रही है, कोई इंजीनियरिंग हो रही है शायद सूबा सिंध में। असल में बहुत सारी जो ये रूमर्स चल रही हैं और मुख्तलिफ जो आपने देखा होगा कि मॉडल्स चल रहे हैं रिगार्डिंग सिंध और सिंध के बारे में, वो सारे सब इसीलिए ही हैं कि गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई सिंध में इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए अब ये इनको थोड़ा सा शायद मे बी ये चीज़ें इसलिए भी शोशे छोड़े जाऊँ कि शायद इससे इनको कुछ एहसास ही हो जाए, और एहसास नहीं हुआ तो हो सकता है कल कोई चीज़ें हकीकत भी बन जाएंगी जो उस वक्त चल रही है। ठीक, हो सकता है कि ये तमाम जो रूमर्स हैं वो कल हकीकत में भी कन्वर्ट हो जाएं। मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब का शहबाज शेख साहब, आप क्या समझते हैं? ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो बारिशों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स आए और मुसलसल आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सूबे में किसी भी लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिट नहीं नज़र आ रही, और ख़ास तौर पे कराची में। क्या कहेंगे? ज़फ़ीर, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा इस बात से कि कल अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुबारकबाद दूंगा कि कल पता चला कि एक भारत की तरफ से बहुत बड़ा कोई साइबर हमला था जिसमें हैक करने की कोशिश की जा रही थी, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसको नाकाम किया। सबसे पहले तो इस पर मुबारकबाद। जी देखें, हमारी तो यहाँ हुकूमत नहीं है, पहली बात मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बात ये आती है कि इसका जवाब कोई पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आपको अपने मौक़िफ़ के हिसाब से तो दे सकते हैं। सर इख्तियार साहब यहाँ बैठे हैं, वही आपको बता सकेंगे। पर मैं इसमें यह कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली सिंध सूबे के साथ हमेशा ये ट्रेजेडी रही
कि कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ जब भी कोई बारिश का या कोई सानिया होता है, कोई मसला मसाइल बनता है, तो इसमें इशू क्या आता है कि एक क्लैश देखने में आता है। यहाँ जो आपके मेयर कराची हैं वो कहते हैं कि जी हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इख्तियार नहीं दिया गया, ठीक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इख्तियारात मेयर के पास हैं, वो अपना काम डिलीवर नहीं कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चूंकि ऐसी बात की गई है और कहा गया है, तो हम सिर्फ बतौर शहरी कराची होने के नाते हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में कराची के लिए जो भी काम हो बेहतर हो, ठीक, और हर पार्टी या हर जिम्मेदार अपना काम पूरे तरीके से अंजाम दे। ठीक, हर पार्टी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और बाजार जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो सीनियर तज्ज़ियाकारों ने लिखा है, जो जितने भी रिपोर्टिंग हुई है कराची से, वो बाजार ये लगता है कि सूबाई हुकूमत की रिट जो है वो नज़र नहीं आ रही, शहरी हुकूमत नाकाम हो गई है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप यूँ तो सफारती और इक़्तिसादी अमूर पे बहुत ही ज़बरदस्त लिखते भी हैं, उसके हवाले से आपके व्यूज़ भी आते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आप नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो ये कराची चूँकि जिस कम्युनिटी से, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आप नुमाइंदगी करते हैं, इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो जाता है। आपके जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, जब वो देखते हैं कि कराची जैसा शहर और डिफेंस जहां उनकी रहाइश है वो भी अगर पानी में डूब रहा है तो उस पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी इकॉनमी मुतासिर होती है, आपका पाकिस्तान पीछे चला जाता है। जब कराची पहले तो हड़तालों की वजह से बंद होता था, पानी की वजह से बंद होता है। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। जी, पहली चीज़ तो ये है कि बड़ी बदनसीबी है शहर के साथ, जी, जो बड़ा गनी परवर शहर है और हाथ फैला के पूरे मुल्क के लोगों को वेलकम करता है, और फिर वो लोग यहीं बस जाते हैं, यहीं शादियां होती हैं और उनको एक प्रॉस्पेरिटी आप देखते हैं कि खुशहाली मिलती है। तो इस शहर को ओनरशिप किसी ने नहीं दी, ना MQM ने, जो यहाँ से वोट 33 सालों से दिहाइयों करी उन्होंने। ऐसे ही आप PTI ने 14 सीटें और सूबाई की अपनी अलहदा 26, जी, और PPP की भी। मैं बात ऐसा नहीं करूँगा कि, तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि ओनरशिप इस शहर की, जब आप किसी शहर की ओनरशिप लेते हैं, जैसे लाहौर में नज़र आता है ओनरशिप, तो एक तो यह है कि ये शहर इस लिहाज से, ये शहर 68% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का यहाँ से जाता है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान की $80 बिलियन, 2 पोर्ट हैं, हमारी पोर्ट कासिम और केपीटी, वहाँ से जी, पूरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं, तमाम लोगों को जॉब्स मिलती हैं। ये गनी परवर शहर है, इसमें कॉस्मोपॉलिटन सही मानों में ये शहर है, ना उसको आपको इसमें तासुब नज़र आएगा, ना लसानियत नज़र आएगी, जो आता है वो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हुकूमतें क्यों नाकाम हो रही हैं सर? तो ये ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि उन लोगों को लेकर आएँ जो शहर के लिए दर्द रखते हों और इस शहर के लिए वो कुछ कर सकें, चाहे वो MQM जो कराची के नाम पे और उर्दू के नाम पे वोट ले लेके आती रही हैं, हुकूमतें करती रही हैं, चाहे PTI ने कहा था कि हम तब्दीली लाएंगे शहर में, जो वो नहीं कर सके हम करेंगे, या इवन पीपल्स पार्टी। तो एक तो ये ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि NDMA का जो यहाँ बुलाया गया है, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक क्लॉज होता है कि नेशनल डिज़ास्टर के मौके पे आप किसी भी सूबे में, किसी भी ज़िले में NDMA से मदद ले सकते हैं। ऐसा ही है, कानूनी शिक है, बिल्कुल है। और उस शिक के तहत आपने उनको कहा और वो आए, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका फौज का एक वसाइल, फौज का एक काम करने का अंदाज यकीनन मुख्तलिफ होता है, उसमें संजीदगी होती है, प्रोफेशनलनेस होती है, डेडिकेशन होते हैं, और फौज ने ये साबित किया है, चाहे वो जलजले आए, चाहे सैलाब आए, आप देखते हैं कि इन्होंने इसमें तो उसमें उनका यहाँ नाम खैर मकदम करते हैं, और शहर के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, ये इस लेवल का डिज़ास्टर नहीं था कि जहाँ पे NDMA को कॉल किया जाता, ये बहुत छोटा सा काम था, ये आपकी शहरी हुकूमत कर सकती थी और आपकी सूबाई हुकूमत कर सकती थी, लेकिन इनके ना करने की वजह से मजबूरन उनको बुलाना पड़ा। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद वफाक जो है वो टेक ओवर करेगा कराची पे। इसमें मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही थी कराची के मसाइल के हवाले से। कराची पे
वफाक हमलावर हो रहा है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो साहब का। मैं सब समझते हैं कि कोई वफाक इस तरह का प्लान कर रहा है, और वो बिलावल साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो शायद ये समझ रहे हैं कि वफाक की हुकूमत जो है वो NDMA के थ्रू यहाँ पे कोई इस तरह की पॉलिटिकल गेम करना चाह रही है। देखिए, अभी तो वो फिगर दे रहे हैं जी, और उसके ऊपर रिएक्शन देख रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा रिएक्शन होता है वो सिंध कार्ड का, पीपल्स पार्टी की वजह से। ठीक, उसको वे करेंगे वो, और उसके बाद वो कोई डिसाइड करेंगे। वो तो चाहते हैं कि आज की कल का हो तो आज हो जाए, वो तो चाहेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट दैट ईजी। और अपार्ट फ्राम गवर्नमेंट, अगर आप बात करें बच्चे की, तो बच्चे से भी अगर आप किसी से पूछिए बाहर निकल कर, तो बच्चा भी इस वक्त कहता है कि भाई कोई भी आ जाए, इस मतलब हमें इस ऑक्यूपेशन फोर्सेस से निजात दिलाएंगे। एनी हाउ, गवर्नमेंट इस वक्त फिगर दे रही है और मुख्तलिफ प्रपोजल्स जिसको मैं मॉडल्स क्या फ्लोट कर रही है कि लेट्स सी किसके ऊपर क्या गया। लेकिन आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत जो है वो पहले ही इतने मसाइल में उलझी हुई है, वो कराची फिर सिंध को कैसे संभालेंगे? पंजाब में नॉन लीग उनको टफ टाइम दे रही है, फजल रहमान साहब निकले हुए हैं, APC भी उन्होंने बुलानी है। खुद ब खुद संभला हुआ शहर है, मिर्ज़ा ख्याल बेग साहब जानते हैं, काफ़ी असिस्टेंट के आर्टिकल पढ़ते हैं, इनको पता है ये शहर खुद ही चलता है। लेकिन मसला ये है कि इसको जब चलने भी ना दिए जाए, मसला ये है, तो ये खुद ब खुद चलेगा बाद में भी, लेकिन कम अज़ कम जो उसको भी ना चलने देने वाले एलिमेंट्स हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये शहर खुद ही चल रहा है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे। शहबाज शेख साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि APC बुलाने में आप कामयाब हो जाएंगे, दूसरा ये कि नैब ने आपको बुलाया, मरियम नवाज साहिबा को, एक बंदे की पेशी थी, जाना था, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना था, सामने रखना था। आप इतने बड़े क्राउड को साथ लेके जा रहे हैं, फिर हंगामा आ रही हो रही है, तो ऐसा क्यों है ये? और अदालतों पे अटैक करना, और ये पुराना वतीरा रहा आपका, हिस्ट्री ये कहती है। देखें ज़फ़ीर, बात ये है कि ये किसी सियासी लीडर के लिए पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई सियासी लीडर, अगर वो भी मरियम नवाज जैसे कद रखने वाली एक शख्सियत, अगर वो पेशी पे जा रही हैं, तो एक नेचुरल बात है कि साथ में जो पार्टी के कारकुनान हैं वो जाते हैं। ठीक है, वो जाते हैं, और ये आज से तो नहीं है, और कई पेशियां पहले भी हुई, शहबाज शरीफ साहब की हुई, मरियम बीबी की हुई, सब गए, पीसफुली सारा काम हुआ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदालत पे हमला और हंगामा राई जी, ये चीज़ बतौर मीडिया पर्सन आपने भी नोट किया होगा, सारे मीडिया चैनल्स ने अब तो दिखा भी दिया। ये हमला मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने नहीं किया नैब की फोर्सेस के ऊपर या नैब के ऊपर, ये नैब की तरफ से, वहाँ की पुलिस फोर्स की तरफ से मरियम बीबी के ऊपर एक डिलिबरेट अटैक हुआ है, जो कि आपने भी देखा, हमने भी देखा, और हमें तो ये भी इंकशाफ था कि ये खाली पत्थरों का काम नहीं, पत्थरों से शायद कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रही कि ये काबिल मज़म्मत बात है, ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। कभी भी आप ही के मुल्क के अंदर अगर आपकी फोर्स या एक कारकुन या किसी भी सियासी जमात के कारकुनों का क्लैश होता है, तो इट्स नॉट अ गुड पिक्चर, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो ये एहतियात तो आपको करनी थी, कोविड-19 चल रहा है, वैसे ही आप इतना बड़ा जुलूस लेके ना जाएं। आला क़यादत को चाहिए था कि वो कम लोगों को, मेन जो आपकी कोर टीम है उसको लेके जाएं, अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा, फिर आप पत्थर भर के जा रहे हैं गाड़ियों में, आप ये कह रहे हैं कि तो नैब ने तो रोकना था आपको, वो आपको चाहती कि खुला मैदान दे दे और उसके बाद आप हंगामा राई तोड़ फोड़ करें। ज़फ़ीर, आप मुझे ये कहीं भी प्रूफ करके दिखा दें, ये दो गाड़ियां जिसके बारे में बड़ा जिक्र हुआ, गालबन एक सिल्वर गाड़ी और एक ब्लैक रीवो का जिक्र हो रहा था। सिल्वर गाड़ी का नंबर था LZ 6000, ठीक है, ये थी MP इफ्तिखार चाचड़ साहब की गाड़ी। आज मैं सोशल मीडिया पे सुबह इसके ऊपर थोड़ा सा बैठ के देख रहा था, तो उनकी भी वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने ये ओपनली कहा है कि भाई मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बंदा प्रूफ कर दे कि मेरी गाड़ी में जो थैलियां थी, आया उसके अंदर पत्थर थे, और जो भी उनके घर से लेके जाती उम्रा और जाती उम्रा से लेके जहां ये नैब के ऑफिस के बाहर हुआ, किसी भी जगह पे किसी भी फुटेज में बता दें कि अगर उनकी गाड़ी का कोई दरवाजा खोला या शेख साहब मैं आपको बताता हूं, दिन दिहाड़े सानिया मॉडल टाउन होता है, 18 लोग मार दिए जाते हैं कैमरों के सामने, मॉडल टाउन कोई नहीं मान रहा, तो ये आप कह रहे हैं कि गाड़ी का नंबर मौजूद है। मैं आपको क्लियर करूंगा, बात घुमाऊंगा नहीं, क्लियर करूंगा। देखें, जितनी भी फुटेजेस अब तक आई हैं, ठीक है, सबसे पहले पुलिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो पथराव करे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा जो पुलिस का इख्तियार है वो होता है कि लाठीचार्ज कर लेते हैं, टीयर गैस फेंक सकते हैं, रोक सकते हैं, सही है। जितनी भी फुटेजेस अब तक आई मीडिया पे, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना कि ढूंढ के जिन लोगों ने निकालना है कि जी नहीं मुस्लिम लीग, यार मुस्लिम लीग की तरफ से क्यों कोई पथराव का पहल करेगा? पहल नहीं की हमारे वर्कर्स ने, मुस्लिम लीग के किसी वर्कर ने पहल नहीं की। लाजमी बात है कि एक रद्द अमल होता है, तो एक सिक्योरिटी फोर्स का डिसिप्लिन एक अलग होता है। पुलिस वाले इसी बात के ऊपर तो अभी हम भी परेशान हैं और हम भी इस चीज के ऊपर ही तो सोच विचार कर रहे हैं
कि आखिर क्या वजह है। आप मानने वाले तो है नहीं, सारे मार्केट डाउन हुआ था, अभी तक नहीं माना किसी ने। अच्छा। बेग साहब आप क्या समझते हैं वफाक की जानब से सिंध हुकूमत के खिलाफ इकदाम अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ होगा? नेर हुसैन बुखारी साहब ने ये कहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ था, जमहूरियत चल रही है, अगर इस तरह का कोई कार्ड प्ले होता है तो आज बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि इसका नुकसान अल्टीमेटली वफाक ही को होगा अगर उन्होंने कराची को टेक ओवर करने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। बात यह है कि हम सब कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम अनडेमोक्रेटिक एक्शन के ख़िलाफ़ हैं। आप शहर की बेहतरी के लिए 10 काम कर सकते हैं। वफाक बड़े भाई की तरह से होता है, बाप की जगह होता है, वो बिल्कुल उनका इख्तियार है। और कई जगह उन्हें कानूनी प्रोविजंस भी हैं, जैसे आप मैंने कहा कि NDMA वगैरह को बुलाया भी जा सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकती है, और वो उसके तहत आई भी हैं। लेकिन अगर मकसद ये हो कि ये हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही और यहाँ हमें रेजिस्ट किया जा रहा है, हमें चैलेंज किया जा रहा है, हमारी पॉलिसीज़ को चैलेंज किया जा रहा है, तो या तो गवर्नर राज या 149 के तहत इसको वफाक में के अंडर में इस शहर को जो है और इस सूबे को जो है वो ले जाया जाए, फिर वहाँ से कंट्रोल करें। मैं ये समझता हूँ ये गैर जमहूरी इक़दाम होगा, और कोई भी आदमी जो जमहूरियत पसंद है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। आप जो इश्यूज़ हैं वो हल करें, आप इसमें अपना रोल प्ले करें, मरकज़ का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आप गैर जमहूरी कदम करके उस मैंडेट को जो दी गई है उस सूबे के लिए, उस शहर के लिए, उसको अगर आप जेपरडाइज करते हैं तो ये लॉन्ग रन में तवीलो मियाद अरसे में नुकसानदेह होगा। अच्छा, दूसरी तरफ बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि हम वफाक के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन वफाक की नीयत ही सही नहीं है। एक तरफ हम उनके साथ उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वो फिर इस तरह के कार्ड्स प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वफाक, जो कि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी पंजाब में उनको बड़ा टफ टाइम मिल रहा है नून लीग की तरफ से, फिर APC अभी चूँकि फजल रहमान साहब भी एक्टिव हो चुके हैं, तो बज़ाहिर आपको लगता है कि APC बुलाने से और फिर आप जितने भी इत्तेहादी हैं अपोजिशन के, वो सारे मिल के इन हाउस कोई तब्दीली ला सकेंगे और वफाक के लिए कोई मसला पैदा कर सकते हैं? देखिए, जमहूरी क़ुव्वतें यकजा हुई हैं जी। जमहूरी क़ुव्वतों ने आपस में लीडरान जो उनके मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपस में मिले जो पहले नहीं था, और वो एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब तक एजेंडा ना बन जाए APC को कॉल करना सुसाइडल होगा। सही, लेकिन लिहाजा जी, लेकिन अभी तक वो कंसेंसस मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 3-4 जमातें, 5 जमातें, अलग-अलग मैनिफेस्टो, अलग-अलग नज़रियात, और आप एक साथ बैठ के एक बात करवा रहे हैं। इसके लिए यकसानियत और बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, मैं साहब आपकी तरफ आऊँगा कि कहा यह जा रहा है कि चूँकि अपोजिशन के पास एक तो नंबर्स नहीं है इतने, दूसरा ये कि वो जिस तरह बेग साहब ने अभी इशारा किया कि वो ख़ुद ही उनके अलग अलग एजेंडाज़ हैं, तो अगर उन एजेंडों की भी हम बात करें तो उस पर लगता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप बड़े हैं, आप हमें लीड करें, तो उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कह दिया कि नहीं मैं फ्रंट पर नहीं आऊँगा, आप जवान होने आप आगे जाएँ। तो यानी जहाँ पर इतनी कन्फ्यूजन है इनिशियल स्टेज पे, तो आपको क्या लगता है कि कोई APC बुलाई जाएगी, फिर वो बैठेंगे, फिर वो मुश्तरका तौर पे अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट में उल्टा PTI को 6-8 वोट एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, तो कहाँ पे स्टैंड कर रही है अपोजिशन, या सिर्फ ये एक फ्रेंडली मैच है और इसी तरह चलता रहेगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे? देखिए, ये बस एक हल्की सी ना थोड़ी सी प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली इट्स ऑल एन आई वॉश। इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है गवर्नमेंट को गिराने। गवर्नमेंट को अगर ये आज फैसला कर लेना गिराने का, तो कल गवर्नमेंट गिर जाएगी। बट दे डोंट वांट, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। ठीक है, शहबाज शेख साहब आप क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पे लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ग्रुपिंग जो हो रही है उस ग्रुपिंग की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझते हैं कि आप APC में कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे और लीड कर सकेंगे उसको फ्रंट से? सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि ग्रुपिंग किसकी, इसकी ज़रा वजाहत करें। ग्रुपिंग किसकी? एक तो आपकी अपनी इंट्रा पार्टी ग्रुपिंग है और दूसरा वैसी अपोजिशन अलग अलग खड़ी है, तो क्या आप सारे मुत्तफिक हो सकेंगे APC पे उस एजेंडे पे? एक 1 पॉइंट एजेंडा आप दे सकेंगे, जिस तरह आपने कहा था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस करें, तो PTI तो इस पे मान ही नहीं रही, उसके अलावा जो एजेंडाज हैं वो आप नहीं मान रहे, तो क्या ये पॉसिबल होगा या 5 साल इसी तरह फ्रेंडली पूरे हो जाएंगे?
नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि देयर इज़ नो इंट्रा ग्रुपिंग और एनीथिंग लाइक दैट। कोई ग्रुपिंग नहीं है मुस्लिम लीग नून में। हमारा बड़ा वाज़ेह क्लियर सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून के लीडर का नाम है नवाज शरीफ, जो हमारे कायद हैं, और आपको हमारे प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं। लीड कौन कर रहा है आपको? लीड नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनकी शहबाज शरीफ नहीं पॉलिसीज कर हैं, और रहे। शहबाज शरीफ हमारे प्रेसिडेंट है। जाहिर है, देखें, प्रेसिडेंट हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ की सारी पॉलिसीज पे चल रहे हैं ना। ठीक है, हमारे लीडर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हमें लीड करें, कायद हमारे नवाज शरीफ साहब ठीक हैं। है। ग्रुपिंग नाम की कोई चीज नहीं। सही है, बस थोड़ा सा लीडर और कायद का फर्क है। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैंने वजाहत की है, क्योंकि है। जाहिर है इस वक्त आईनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, हमारे लीडर हैं, ठीक है। हमारे बड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमारे दिल कायद आपके नवाज मियां शरीफ साहब के साथ हैं। धड़कते हैं, बड़े दिल मियां साहब। दोनों ही मियां साहब हमारे ही हैं, कोई अच्छा। गैर नहीं है। दोनों भाई हैं सगे, और दोनों ही हमारे लीडर हैं, और दोनों की अपनी अपनी हैसियत है। अच्छा, अब आ गई बात आपकी कि शहबाज शरीफ साहब लीड करते हुए नजर नहीं आते या कोई कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं होती। हर चीज़ को देखें, हर चीज़ के ऊपर बड़ा तरीके से तहम्मुल मिजाजी से, खास तौर पे मुल्क जिस बहरान में और जिस सूरत हाल से गुजर रहा ठीक है। है, पीटीआई ने जो बेड़ागर किया है आपके सामने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 साल हुए सुन लें। उनको आए हुए, उनको अब कहाँ से बात वही है ना, बेड़ागर आप कर पूछते हैं दिया? तो फिर सुने भी तो सही ना सुन जफीर रहे हैं साहब, आप, सुनने कि के जब लिए बुलाया एक के बाद एक के बाद एक जब इशू आ रहा होता है, जब एक के बाद एक, जब आप सोचते हैं एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, पार्टीज एक पेज पे आना चाह रही होती हैं, कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम रेज हो जाती है। अभी तो कोविड-19 से आपकी जान छूटी रिसेंटली, उसके बाद जब आपके इस किस्म के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जब आपके एक के बाद एक इश्यूज ऐसे आ रहे होते हैं, तो आपको, जैसे आपने एपीसी का भी जिक्र किया, आपको इसके ऊपर मुशावरत करके, सोच के, सारी पार्टीज के एजेंडास को देख के, एक पेज पे आके, उसके बाद आप एपीसी को कॉल करते हैं। और एपीसी क्यों नहीं, एपीसी अगर आती है तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम भी। क्यों? क्योंकि जो हालत चल रही है, ये तो पीटीआई तो अब आजकल की मेहमान ही है, जो नजर आ रहा है इनकी हरकतों से। बाकी, और अल्लाह करे, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ये अभी मुल्क को चला रहे हैं, और जो ये, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई स्मूथ सेलिंग की कोई वो चीज़ है। कोविड-19 पे दुनिया इनकी तारीफ कर रही है कि बहुत अच्छा इकदाम किया, स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफें हो रही हैं। तो क्या आप कह रहे तारीफ थे की भाई? आपके सारे सूबों में क्लैश था। सिंध में मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया जब उन्होंने स्टार्ट किया ना। पहले इमरान खान साहब उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। ठीक है, देखिए, जो सच बात है, लॉकडाउन का अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, ये कोई मैं और आप नहीं कह रहे, तो उसको तो ऑन करें ना। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा? इस चीज को उन्होंने, इस चीज की तारीफ की है। ये इनिशिएट कहां से हुआ था? ये ऑपोजिशन के प्रेशर से इनिशिएट हुआ था जनाब, के इमरान खान साहब तो कह रहे थे सारा कुछ ठीक है, कोई कोविड नाम की चीज नहीं है, तो स्मार्ट डाउन, मुर्दे को सुकून कब्र में मिलना है। कह रही थी पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, वो ये कह रहे थे कि नहीं, स्पेशल एरियाज बंद करें। और उन्होंने जो मेंशन किया था बार बार अपनी स्पीच में कि मुझे सबसे ज्यादा जो दुख होता है दिहाड़ीदार हमारा जो तबका है 25%, तो मैं उसके लिए परेशान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे मोटी चीज़ें जो खुली रहें, एसओपीज़ के तहत हम इसको आगे लेके चलें, तो वो उनका ये फार्मूला बहरहाल कामयाब रहा। तो आप इसका क्रेडिट भी आप ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो या नॉन लीग ने किया था ये, इसमें क्रेडिट की बात नहीं। देखें, अगर आप सिंध की बात करते हैं ना, क्योंकि हम सिंध की अगर अभी बात करें जी, तो यहाँ मुराद अली शाह साहब ने ये इनिशिएट किया था, लेकिन उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन पे गए थे, और उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी वफाक की तरफ से कि जी ये तो बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं, पॉलिसीज पे हो सकता है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसी चीज को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं जी ये एक अच्छा मूव था। ठीक है, पंजाब ने भी देख के वही काम किया कि नहीं जी पंजाब में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो वहाँ के हमारे ऑनरेबल वजीर आला साहब हैं इस वक्त, जिनका शायद इमरान खान साहब के बगैर जिनका सोच भी जिनकी अपनी नहीं हो सकती, तो बहरहाल वहाँ फिर ये काम किया गया। इसी तरह बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह से ही आगे बढ़ा गया। रिजल्ट ये आया, फाइनली रिजल्ट ये आया कि वफाक कामयाब होगा। रिजल्ट ये आया, अच्छी बात है। वफाक तो जो हुक्मरान वक्त होगा क्रेडिट तो वही लेगा ना, वही लेगा। लेकिन ये अलग बात है कि किसी और की प्लेट में रख के क्रेडिट इनको मिल गया, दैट्स अ सेपरेट इशू। ऐसा नहीं है। बेग साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये बताइएगा कि क्विकली कि हमें कोई फ्यूचर आपको चेंज लग रहा है, वज़ीर आज़म की तब्दीली लग रही है, एपीसी जो है वो आएगी, तो कि उसके बाद क्या ये इनके पास नंबर्स तो नहीं है, अपोजिशन के पास ही नहीं है। आप जो इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, और इत्तेहाद भी बन रहा है, तो बिलावल साहब बिल्कुल अलग खड़े हैं, मरीम नवाज बिल्कुल अलग खड़ी हैं, फजल रहमान साहब बिल्कुल अलग हैं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अलग हैं। तो जब मैं समझता हूँ अपोजिशन की जो हिकमत अमली ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद है, वो ये है कि वो अपना एक कॉन्क्रीट रोल प्ले करें, उन इश्यूज़ के ऊपर जो गलत हैं एतराज़ात करें, जो अपोजिशन का हक है, और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सही आप हुकूमत में नहीं आए, नंबर गिनती में आप पूरे नहीं हैं, लेकिन आप अपोजिशन में तो हैं, आपने इश्यूज़ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हर एक को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो अपना जो टर्म में टेन्योर है वो पूरा करे, और टांगे खींच के फिर आ जाना, और फिर वो भी तैयार नहीं है, ना नून
न PPP, आपस की बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ी अच्छी बात अगर करी, इनकी जी। कारकर्दगी अच्छी नहीं है ठीक है, इनको तो expose इन्हें होने दें। मजीद ये Expose होने दें। एक्सपोज हों और पता चले लोगों को कि जो तब्दीली का इन्होंने वायदा किया था ठीक या है। करप्शन का जो वायदा किया था वो सिर्फ वायदे थे, करप्शन में उनके अपने लोग जो हैं उनका वो involve हो रहे हैं। इन्वॉल्व हो गए जी। और तब्दीली में जो तब्दीली आई है, ठीक है। जो महंगाई की और दूसरी चीज़ों की, वो हमारे आपके सामने है। ठीक। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मौके देना चाहिए ताकि अगर नाअहलियत है तो वो ज़्यादा वो भी मजीद अच्छा सर, साबित हो बिल्कुल सके। इससे जुड़ा। और अब हम थोड़ा, चूंकि वक्त कम है हमारे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए। पाक सऊदी ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बरादराना हैं और खुशगवार भी हैं, ऐसा कहना है DGISPR साहब का। आज बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने भारत के हवाले से भी बात की, कश्मीर के हवाले से भी बात की, और ख़ासतौर पे चूँकि अब हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो सऊदीया का दौरा करेंगे। आप इन तमाम चीज़ों से बड़ा करीब से देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछला एक हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब की तरफ से एक बयान आया था तो लग रहा था कि कशीदगी है, तो सही मानों में कोई कशीदगी है? किसी चीज़ का प्रेशर था, प्रेशर है या ख़त्म हो गया, या जस्ट एक गैस्चर देने की कोशिश की थी इन्होंने? बहुत अच्छा सवाल। और मैं डिप्लोमेट्स होते हुए और सऊदी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में वेरी डियर क्लोज फैमिली फ्रेंड, वो हमारे घरों पे आते हैं और उनसे एक मुसलसल रिश्ता है। बात ये हुई है कि जी देखें, ये तो यहाँ तक बात सही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करके क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि OIC अपना वो रोल अपना किरदार नहीं अदा प्ले नहीं कर कर रही जी। जो उससे उम्मीद की जा रही थी, जो करना चाहिए था। और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम दूसरे फोरम को खटखटाएंगे। दूसरे फोरम वही है कि जो नॉन अरब्स का मलेशिया और तुर्की जो है ठीक है, वो इनको बना रहा इत्तेहाद, है। जी। ये चीज़ प्रिंस सलमान को यकीनन अच्छी नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि वो हमें अपने अलाइज भी समझते हैं और हमें सपोर्ट बड़ा भी अच्छा एक समझते हैं, ताल्लुक और है। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। $3.5 बिलियन डेफर्ड ऑयल ऐसा ही है। पेमेंट की फैसिलिटी दी है और $3 बिलियन के जो है सॉफ्ट डिपॉजिट, नॉट लोन, जी। सॉफ्ट डिपॉजिट दी जी है जी, मौका पे, और 2 बिलियन की UAE ने उनके फॉलो करते हुए या देखने में या कहने में दिए। तो ठीक है। ये एक बड़ी रकम है। और तो सर आजकल ये जो बयान आया था, हाँ। ये क्या वजह बनी? अचानक आप इस तरह का बयान दे देते हैं, तो कुछ तो था नहीं, इसके पीछे। देखिए इन पे प्रेशर ये था कि आप दूसरा दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहे। अगर कश्मीर का इशू OIC पे नहीं उठाया जा रहा है, एजेंडा नहीं बनाया जा रहा है, मीटिंग नहीं की जा रही है, तो आप दूसरे मीटिंग करें, इस इशू को उठाएं। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए कश्मीर के लिए हमारी जानें हाजिर और हम कर रहे हैं। अभी भी आपने जो इश्तियाक भाई ने और हमने कश्मीर डे पे 5 अगस्त पे वेबिनार किया था, उसमें कौन नहीं था? मिशाल मलिक को मिला के, जनरल हारून असलम को मिला के, और अपना जनरल कयूम को मिला के, और हर बड़ा नाम था। वो हम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन ये आप माने कि माजी में बहुत कोताहियाँ और सुस्तियाँ हुई हैं, जिससे ये एक इशू बिहाइंड द बर्नर चला गया है। उसको आगे लाएं, बट इट शुड बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, नॉट टू स्पॉइल रिलेशनशिप, नॉट टू इकोनॉमिकली डैमेज बाय योरसेल्फ। ठीक, बिल्कुल सर। आप चूंकि सफारतकारी बहुत अच्छे तरह समझते हैं, और हमने ये देखा भी है कि कहते हैं कि आप एक दोस्त कम करके एक दोस्त को दुश्मन बना के फिर दूसरा दोस्त बनाएं, तो सऊदिया एक दोस्त नहीं है, वो तो भाई है हमारा। सऊदिया अरबी कंट्रीज का, जी, अरबिक स्पीकिंग का एक बड़ा भाई है, जिसे कहते हैं गॉडफादर है। गॉडफादर। लिहाजा अगर सऊदिया नाराज होता है तो इसका मतलब है बाकी मुल्क भी प्लस इसको जिम्मे में लिया जाएगा कि हमारा कैंप ईरान वाला है, ठीक है, और या ये सऊदी, टर्की। ये सब चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें तो जी। इतना न्यूट्रल रहना है कि उसको रंग ही नजर नहीं आए कि ये रंग काला है कि सफेद। ठीक है, इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा होती आई है। अगर हम PIA की बात करें तो उसमें भी उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी। मेरे साहब क्या समझते हैं, आज DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कुलभूषण के हवाले से कोई डील नहीं हो रही, और कोई इस तरह की जो बातें हैं बिल्कुल वो हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को वो किया कि वो एक दहशतगर्द है, और कभी भी किसी भी दहशतगर्द के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो डे लाइट फैक्ट है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी ये प्रूव हो चुका है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो शायद वो उसको एक्विटल कर देते, लेकिन उन्होंने इसको नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिव्यू करा दें, ठीक है, जिस तरह से अपील का एक हक़ होता है वो दे दें। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आर्मी कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, और हमारा मुल्क ख़ास तौर पर, क्योंकि आर्मी के पास कस्टडी में है वो, ठीक है, जासूस के तौर तो सही। अब चूँकि 10 सेकेंड है, आप क्या कहना चाहेंगे DGISPR के साहब के इस बयान के ऊपर?
मेरा ख्याल है DGSPR साहब ने जो भी बयान दिया है बड़ा मैच्योर और सोच समझ के बयान दिया है। ठीक। और देखें ये वक्त के ऊपर है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके सामने पिक्चर और मजीद क्लियर होगी। वक्त से पहले आप इस बारे में ज़्यादा ठीक है, वक्त से पहले इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना है बहरहाल, क्योंकि नेशनल कॉज के लिए हमें कभी भी अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सामने लेकर नहीं आना चाहिए। मिर्ज़ा जी कि वो DGSPR का बयान बिल्कुल सही है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है जी, जी, ये आलमी अदालत की रिक्वायरमेंट थी, और अगर ये नहीं चीज़ की जाती तो इसको वो पत्ते को इनकैच करके पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच सकता था कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत का जो है वो कहना नहीं माना, हमने कौंसलर एक्सेस नहीं फ्राहम किया, और जो हमारे अगेंस्ट जाता इन द कम्युनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, आप ये समझते ये डिप्लोमेटिकली ये बड़ा अच्छा ये एक अच्छा मूव था और टाइमली था, लेकिन वो उससे कोई छूट या कोई इस तरह की सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें अपने अफवाज पे पूरा यकीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका, शहबाज शेख साहब आपका, मेजर नदीम रिटायर्ड नदीम शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।